हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सपना स्टडी आइडिया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 का जो एग्ज़ाम हुआ था क्लास 6 to 8 सोशल साइंस का। उसमें आज हम लोग हिस्ट्री सेक्शन के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले भी 2 क्लासेस आ चुके हैं और आज के क्लासेस में उसके आगे के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो आप लोग भी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन है और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि कहाँ पर सर्वप्रथम छपाई तकनीक का विकास हुआ। ए यहाँ पे कर रहा है चीन, बी जापान, सी कोरिया, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात करें अगर करेक्ट आंसर की तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है चीन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए चीन में ही दुनिया का सबसे पहला छपाई तकनीक विकसित हुआ था और इसमें लकड़ी के टाइपों का प्रयोग किया गया था। टाइपों के ऊपर स्याही जैसे पदार्थ को लगाकर कागज के ऊपर दबाकर छपाई का कार्य किया जाता था। और यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए चीन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पे 27 नंबर का क्वेश्चन है और 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने की थी। ए यहाँ पे करा सेठ हुकुमचंद्र, बी द्वारकानाथ टैगोर, सी जमशेद जी भाई, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगर यहाँ पे बात करें करेक्ट आंसर की तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सेठ हुकुमचंद्र यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर सेठ हुकुमचंद्र एक मारवाड़ी व्यवसायी थे। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अब क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 28 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन देखिए करा होम चार्जेस क्या है। यहाँ पर ए करा है भारत के बाह्य ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज, बी ब्रिटिश अधिकारियों का व्यक्तिगत संपत्ति प्रेषण, सी ब्रिटिश अधिकारियों का पेंशन, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे करेक्ट आंसर की तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि भारत के बाह्य ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज भी इससे जुड़ा है, ब्रिटिश अधिकारियों का व्यक्तिगत संपत्ति प्रेषण भी जुड़ा है, ब्रिटिश अधिकारियों का पेंशन भी जुड़ा है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी। यहाँ पे ए करा अवनींद्र नाथ टैगोर, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी देवेंद्र नाथ टैगोर, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात करें करेक्ट आंसर की तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए अवनींद्र नाथ टैगोर करेक्ट हो जाएगा। तो स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर अवनींद्र नाथ टैगोर ने सबसे पहले भारत माता की पेंटिंग को चित्रित किया था और इस पेंटिंग में भारत माता को एक तपस्वी छवि के रूप में चित्रित किया गया था। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि किसने यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना की थी। ए करा मैजनी, बी इमैनुअल द्वितीय, सी गैरीबाल्डी, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगर यहाँ पे बात करें करेक्ट आंसर की तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए मैसनी करेक्ट हो जाएगा। तो मैसनी ने यंग इटली नामक एक संस्था की स्थापना की थी और यह स्थापना की थी 1831 में। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा और फ्रांस के मार्सलीज नामक नगर में किया था। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब यहाँ देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन देखिए करा कि 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषदों के बहिष्कार के सिद्धांत का कौन प्रबल विरोधी था। ऑप्शन ए यहाँ पे करा मोतीलाल नेहरू, बी चित्तरंजन दास, सी लाला लाजपत राय, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगर यहाँ पे बात करें करेक्ट आंसर की तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, चित्तरंजन दास। तो 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस की विधान परिषदों के बहिष्कार के सिद्धांत का सबसे बड़ा प्रबल विरोधी चित्तरंजन दास थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का और क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि यह किसने कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है। ए करा है भगत सिंह, बी सुभाष चंद्र बोस, सी
बाल गंगाधर तिलक, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले ये कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं, अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट अब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे 33 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन देखिए कर रहा है, राष्ट्र संघ के दायित्वों को निभाने के लिए किस पैक्ट में विभिन्न देशों ने मिलकर यह घोषित किया कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाया जाए। ए देखिए यहाँ पे करा केलांग ब्री एंड पैक्ट, बी पेरिस शांति समझौता, सी लघु मैत्री संधि, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगर यहाँ पे बात करें करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केलांग ब्री एंड पैक्ट। ओके, नेक्स्ट अब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए 34 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन देखिए करा है कि औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कार्डिंग शब्द किसे इंगित करता है। ए करा है वस्तुओं के आदान प्रदान को, बी उस प्रक्रिया को जिसमें कपास या ऊन की कताई की जाती है, सी लंकाशायर के शहरों में बने विशिष्ट वस्त्र को, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगर यहाँ पे बात करें करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, उस प्रक्रिया को जिसमें कपास या ऊन की कटाई की जाती है। और अब चलिए देख लेते हैं औद्योगिक क्रांति के बारे में, कुछ इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो देखिए औद्योगिक क्रांति को सबसे पहले अर्नोल्ड टायनबी ने शुरुआत की थी और यह 1760 और 1820 के मध्य हुआ था। ओके, औद्योगिक क्रांति ग्रेट ब्रिटेन में सबसे पहले शुरू हुआ और कई तकनीक नवाचार ब्रिटिश मूल के थे। और औद्योगिक क्रांति आधुनिक इतिहास में एक कृषि और हस्तशिल्प अर्थव्यवस्था से उद्योग और मशीन निर्माण के प्रभुत्व वाली अर्थव्यवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया है। ओके, आप लोग इन सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। उस प्रक्रिया को जिसमें कपास या ऊन की कटाई की जाती है उसे कार्डिंग शब्द कहा गया है। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब यहाँ देखिए 35 नंबर का क्वेश्चन है और तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि गांधी इन हिज टाइम्स एंड आवर्स लिखी गई है। यहाँ पे ए करा है डेविड हार्डमैन द्वारा, बी सुमित सरकार द्वारा, सी शेखर बंदोपाध्याय द्वारा, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। गांधी इन हिज टाइम्स एंड आवर्स लिखे हैं डेविड हार्डमैन द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब यहाँ देखिए 36 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन देखिए करा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद तथा अध्याय हैं। ए करा है 110 अनुच्छेद तथा 20 अध्याय, बी 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय, सी 115 अनुच्छेद तथा 25 अध्याय, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बात करें अगर यहाँ पे करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय। तो अब इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर में 111 अनुच्छेद और 19 अध्याय हैं। अध्याय 1 संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य और सिद्धांतों को निर्धारित करता है। अध्याय 2 संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए मानदंड स्थापित करता है। अध्याय 3 में संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों के नाम बताए गए हैं। अध्याय 4 से 15 में इन अंगों के कार्यों और शक्तियों को परिभाषित किया गया है। अध्याय 16 से 17वें में संयुक्त राष्ट्र को अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से जोड़ते हैं और चार्टर में संशोधन का प्रावधान करते हैं। ओके, तो आप इन सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है 37 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए करा है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पे एक करा औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार, बी विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से वैश्विक आर्थिक स्थिरता लाना, सी द्वितीय विश्व युद्ध से उपजी आर्थिक मंदी को कम करना, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य इसमें यहाँ पे तीनों से है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
अब यहाँ देखिए 38 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन देखिए करा है चीनी लोक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई। यहाँ पे ऑप्शन ए करा 1910, बी 1912, सी 1948, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए बात करें यहाँ पे करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 1948 में। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है 39 नंबर का और क्वेश्चन देखिए कह रहा है औद्योगिक क्रांति के उत्थान में किस कारक ने सहायक की भूमिका निभाई थी। ए करा कृषि क्रांति, बी पूंजी तथा नई प्रौद्योगिकी, सी व्यापार प्रतिबंधों की समाप्ति, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बात करें यहाँ पे करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो औद्योगिक क्रांति के उत्थान में ये तीनों ही कारक आए थे, कृषि क्रांति, पूंजी तथा नई प्रौद्योगिकी, व्यापार प्रतिबंधों की समाप्ति। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री का। इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश था। ए डॉक्टर नगेंद्र सिंह, बी एन राव, सी डॉक्टर दलवीर सिंह भंडारी, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बात करें यहाँ पे करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र सिंह। तो डॉक्टर नगेंद्र सिंह के बारे में बात करें तो न्यायमूर्ति नगेंद्र सिंह ने 1985 से 1988 तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में कार्य किए थे और यह भारत के 4 न्यायाधीशों में से एक हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में शामिल किया गया था। यह हेग नीदरलैंड में स्थित है, मतलब ये जहाँ कार्य किए थे वह था हेग नीदरलैंड। ओके, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में शामिल अन्य न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति बी एन राव, रघुनंदन स्वरूप पाठक और दलवीर भंडारी भी शामिल थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र सिंह। ओके, तो दोस्तों आज का वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो गया और हिस्ट्री सेक्शन का क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है पूरा। और आप लोग बताइए कि यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नए चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।